बरेली के आईएमए हॉल में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी तौकीर आलम और कांग्रेस नेता लुइस खुर्शीद समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी तौकीर आलम ने बैठक संबोधित करते हुए कहा कि अजय राय के प्रदेशाध्यक्ष बनने से संगठन मजबूत हुआ है। पहले कांग्रेस के लिए वोटों का टोटा रहा, लेकिन अब 2024 में जनता सूद के साथ अपना मतदान करेगी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में केवल 2 गुजरातियों का राज चल रहा है, लेकिन किसी मंत्री और सांसद में बोलने की ताकत नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि शिकायत होगी तो टिकट कट जाएगा। अजय राय ने आगे कहा कि उनकी राजनीति अब शुरू हुई है, जिसके तहत अब वह गाजियाबाद से लेकर चंदौली तक ताल ठोकेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करवाई थी, लेकिन लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और अब वह जनता के साथ मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश और देश की सत्ता से खदेड़ेंगे, चाहे उन्हें ट्रैक्टर और नाव ही क्यों न चलानी पड़ जाए। वह थकेंगे नहीं और डटकर काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वह आगामी 7 महीने तक घर के दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार उनके पीछे पड़ी है, जिसमें उनके खिलाफ 24 मुकदमे लगाए जा चुके हैं। बीजेपी रोजाना रणनीति बनाती है, वह किस मुकदमे में उन्हें सजा दिलाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी दिखावटी भक्त बनते हैं, यही वजह है कि वह जनाधान खो चुके हैं। इसलिए जब वाराणसी जाते हैं तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को लेकर जाते हैं। वहीं सदन में बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित भाषा पर कांग्रेस नेता ने कहा कि आज तक देश की संसद में ऐसा किसी का व्यवहार नहीं देखने को मिला है, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इस दौरान दानिश अली को लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि वह बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने दानिश अली को संसद में हिम्मत नहीं दिलाई। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय महासचिव तौकीर आलम का रविवार रात फतेहगंज पश्चिमी में टोल प्लाजा पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया था। इसके साथ ही स्वागत जुलूस सीबीगंज झुमका चौक किला होते हुए चौकी चौराहा पहुंचा, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद काफिला सर्किट हाउस पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 24 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में जनता हमें सूद के साथ वापस करने वाली और वोट देकर हमें जिताने वाली है, ये हमें यकीन और विश्वास हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने सत्ता की कमान जिनके हाथों में है, वो लगातार देश में अन्याय पे अन्याय किया जा रहा है, चाहे दलितों पे हो, अल्पसंख्यकों पे हो, चाहे मुसलमानों पे हो, चाहे ओबीसी पे हो, लगातार हमले कर रहे हैं। आपने देखा अभी पार्लियामेंट के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया गया, दानिश अली जो बसपा के जो है सम्मानित सांसद हैं, किस तरह का मानसिकता साफ दिखता है कि भाजपा के लोग किस तरह देश चाहते हैं, किस तरह का ये जो है पूरा का पूरा देश और किस तरह प्रदेश चाहते हैं, ये साफ उनके मानसिकता से पता चल रहा है। कि अभी मोदी जी ने बनारस में जाकर एक स्टेडियम का शिलान्यास किया है। पहले मोदी जी अकेले जाते थे, जनता को अपने बीच में, इसे बोलते थे मोदी क्राउड पुलर है। अब वो क्राउड पुलिंग की इमेज खत्म हो गई। अब किसको क्राउड पुलर ला रहे हैं? सचिन तेंदुलकर को ला रहे हैं, कपिल देव को ला रहे हैं, रोजर बिन्नी को ला रहे हैं, जो क्रिकेट के जो सुपरस्टार हैं उनको लाकर उस शिलान्यास के कार्यक्रम में जनमानस को लाकर दिखा रहे हैं, जनमानस को अपनी तरफ खींच रहे हैं। पर जनता जाग चुकी है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जंगल राज, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होती है, उसमें उनके लड़के की पिस्टल से गोली चलती है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौशल किशोर के खिलाफ कोई, उनके बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी घटना अभी आज रात को एक वर्तमान विधायक, भाजपा के विधायक के घर में एक व्यक्ति, एक नौजवान साथी वहाँ दिखाया जा रहा है सुसाइड कर लिया। मैं जहाँ तक ये भी कॉन्स्पिरेसी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये भाजपा के विधायक के घर में, भाजपा के मंत्री के घर में, और वही फिर टेनी वाली घटना जो लखीमपुर खीरी में 7 लोगों को गाड़ियों से चढ़ाकर मार दिया गया, किसानों को, वही सब चीज़ें पुनरावृत्ति की जा रही हैं। इसकी निश्चित तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक सिटिंग जज जांच करेंगे, निश्चित तौर से इसमें न्याय हो पाएगा। नहीं तो फिर पुलिस वही ढाके 3 पार कि वो मंत्री का बेटा खुलेआम घूम रहा, पिस्टल उसकी बरामद हुई। अभी तक किसी विरोधी की अगर ऐसी बात होती, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस के किसी नेता के घर में इस तरह घटना घटती, तब तक उसका घर गिरा दिया जाता,
अब तक उसके ऊपर कितने मुकदमे ला दिए जाते, उसके रिश्तेदार, घर के लोग सब जेल में डाल दिए गए होते। भारतीय जनता पार्टी का फाटका पहना है, भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ा है, तो कुछ भी करके आएगा, उसको क्षमादान है, उसको कुछ भी पुलिस करने वाली नहीं है। हम सब लोग इसकी मांग करते हैं कि इसमें न्यायिक जांच हो, और उसमें भाजपा का विधायक है योगेश शुक्ला शायद नाम है, मेरे ध्यान में आ रहा है, योगेश शुक्ला, बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला के घर में नौजवान ने आत्महत्या की जो ये कहानी दिखाई जा रही है, ये भी कॉन्स्पिरेसी है। न्यायिक जांच हो, मंत्री, विधायक, पहले भी मंत्री, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये जंगल राज कायम है, इस जंगल राज को हटाने के लिए जनता 2024 में भाजपा को पदच्युत करेगी, सत्ता से हटाएगी, और कांग्रेस को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मजबूत करेगी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मजबूत